देखा जी वो कैसे बात करती हैं, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को खरी खरी सुना दी। जी हाँ, इसी बात के लिए उनकी तारीफें की जाती हैं, उनको कहा जाता है कि जी वो बड़ी फेमस है पाकिस्तान में। और उसकी रीजन ये है कि वो जो भारतीय गवर्नमेंट है या भारत की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज करती हैं, और जो उनको ठीक लगता है कि उनको ऐसा करना चाहिए गवर्नमेंट को, वो बात गवर्नमेंट को कह देती हैं। लेकिन हैरत की बात है कि ना तो उन्हें कोई फोन कॉल आती है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भारत की, ना ही उनको ये कहा जाता है उठा लेंगे, और ना ही उनको ये कहा जाता है कि आप काम नहीं कर सकते, ना उनसे ये कहा जाता है कि आप मत बोलिए नहीं तो हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, तरह तरह की चीजें जो पाकिस्तान में होती हैं। इस तरह की कोई भी बात उनके साथ नहीं होती। हाँ, सोशल मीडिया पर जरूर जो गवर्नमेंट के सपोर्टर्स हैं वो निकलते हैं और उनको बुरा भला कहते हैं, लेकिन वो तो मैं भी कहती हूँ कि जी पाकिस्तान में मैं और मेरे जैसे जो लोग बात करते हैं काम करते हैं, ये आप लोग देखें टच करने का नहीं, हाँ गाली देनी है तो दे सकते हो। तो जी सोशल मीडिया खुला पड़ा है, यूट्यूब की कमेंट बॉक्स भी है, जाइए और जाके वहां हमें गालियां दीजिए। जो मतलब भारत में भी लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसा तो नहीं कि अगर कोई जरा भी गवर्नमेंट के या एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट बात कर रहा है या कोई अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है तो उसके बदले उनको कहा जाए जी हम तो आपको उठा लेंगे या आप आइए यहाँ पे रिपोर्ट कीजिए, जी ये कीजिए वो कीजिए। इस किस्म की चीजें नहीं होती। लेकिन अगर भारत में ऐसा होता है तब तो हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, हम कहते हैं जी असल भारतीय यही है, असली सिटीजन, या असली जिसे कहना चाहिए ना कि यही लोग हैं जो भारत को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन अगर वही काम हम करते हैं तो जी हम हो जाते हैं गद्दार, हम हो जाते हैं जी हम तो बिके हुए हैं, हमें हो जाता है कि जी हम तो एजेंट हैं भारत के या किसी और कंट्री के। बहरहाल बताने का मकसद ये था कि थोड़ी सी हमारे लोगों को भी, भाई लोगों को भी और हमारी गवर्नमेंट को भी थोड़ी सी अक्ल करनी चाहिए। और अगर आप तमाम लोगों को चुप करा देंगे, किसी को भी बोलने नहीं देंगे, तो फिर सबको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप नहीं है बल्कि है। जी हाँ, सबको यही लगेगा, जो आप कहते रहते हैं ना पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप नहीं है, तो सबको यही लगेगा कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है डिक्टेशन लेकर काम करती है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो तो बस ऐसे ही है, मतलब ऐसा लोग समझेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को बात करने देंगे और लोगों को डराए धमकाएंगे नहीं, लोगों को मारपीट नहीं करेंगे, तो फिर शायद पाकिस्तान की इमेज कुछ बेहतर हो सके। खैर, बात हम कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब की। Wish you just zoomed out a bit. You don't need to reshoot. You can extend your images on Adobe Photoshop. Just open your कल मैंने आपको बताया था कि शहबाज शरीफ साहब का कहना यह है कि 2025 जो है वो ये नया साल जो है वो ऐसा होगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो आगे की तरफ जाएगी, पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिक तरीके से ग्रो करेगा। ये सब था। नहीं नहीं नहीं, उसमें हमने ये नहीं कहा था कि एटम बम बेचने का सोच रहे हैं बेच के कुछ पैसा ले। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो हमें वैसे ही, आपको पता है अमेरिका भी डराता धमकाता रहता है, ईरान कहता है बेच दो बेच दो। और हो सकता है हमने जो एक्स्ट्रा यानी एक्स्ट्रा जो बम हमने बनाए हैं उससे भी ज्यादा, भारत से भी ज्यादा, तो हो सकता है बेच दें। वैसे भी जी लोग हथियार बेचते हैं, क्या कुछ बेचते हैं, तो अगर हम 2-4 एटम बम बना के बेच देंगे तो मुझे नहीं पता कि इसमें लोगों को इतना प्रॉब्लम क्या है। आखिर मतलब बिजनेस है ना। अब आप लोग पूछते हैं जी ट्रेड करेंगे तो क्या चीज बेचेंगे या क्या देंगे, तो समझिए न्यूक्लियर एसिड जो है उन्हीं को बेच देंगे। और इसीलिए बेचारे हर वक्त घबराए घबराए अमेरिका घूमता रहता है, ऐसा ना हो ईरान को दे दें, ऐसा ना हो अफगानिस्तान को दे दें, ऐसा ना हो किसी और कंट्री को दे दें। तो जी वो टेंशन भी बनी हुई है। लेकिन खैर, बात मैं ये कर रही थी कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी नया साल जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी और इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ पाकिस्तान जाएगा। तो हम भी सोच रहे थे कि ऐसा क्या करेंगे, ऐसा कौन सा चमत्कार दिखाया जाएगा, क्योंकि अभी तक शहबाज शरीफ साहब ने कुछ बताया तो है नहीं कि क्या होगा। लेकिन हाँ, अब हुआ ये है कि जी वर्ल्ड बैंक की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान को नेक्स्ट 10 ईयर्स में वो $20 बिलियन देंगे, यानी 10 साल में, अगले 10 साल जो पाकिस्तान के और टाइम शुरू होता है अब। जी हाँ, कौन बनेगा करोड़पति। ये जी हाँ, अब हमारे यहाँ यकीनन वो ये गेम खेला जा रहा होगा और लोग ये सोच रहे होंगे कि जी अब वर्ल्ड बैंक जो है वो पाकिस्तान को नेक्स्ट 10 ईयर्स में जो है 20 बिलियन डॉलर जो है वो देगा, और उसके बाद कौन बनेगा करोड़पति। तो अब भाई लोग डिसाइड कर रहे होंगे कि कौन बनेगा करोड़पति। आपको तो पता ही है ना, कॉर्नर के प्लॉट और वो यूके और लंदन और अमेरिका और कनाडा। तो जी जी जी, और फिर आयरलैंड वायरलैंड भी खरीदना होता है और कभी कभी पिज्जा फ्रेंचाइज भी बनानी होती है आसिम सलीम बाजवा टाइप की। तो बहरहाल वो पैसा जो है वो अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये और बात है, मैं अपने लोगों को कहती हूँ वर्ल्ड बैंक पे कभी भरोसा मत कीजिएगा, इसलिए कि वर्ल्ड बैंक ने अभी रिसेंटली हमारे $500 मिलियन कैंसिल कर दिए थे। तो ऐसा ना हो
कि आप लोग जो हैं वो प्लॉट की पेमेंट, जो एडवांस पेमेंट थोड़ी की जाती है वो पहले ही दे दें, और पता लगे कि इधर से इन्होंने जो है वो कैंसिल कर दिया और इन्होंने कह दिया कि बोलो पेंसिल, तो जी आपका कर्जा कैंसिल। तो ऐसा ना हो जाए, तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा एहतियात किएगा और अपने जो अभी पैसा आपने बना लिए हैं या ठग लिए हैं या करप्शन से या जैसे भी, या मेहनत से भी हो सकता है, भाई करप्शन में भी बड़ी मेहनत लगती है, किससे कह रही है कि करप्शन का पैसा ऐसे ही आ जाता है। लेकिन बात सारी है कि वो पैसा फंसा नहीं दिएगा जब तक कि ये वर्ल्ड बैंक वाले दे ना दे, इसलिए कि इन्होंने तो जब से $500 मिलियन हमारे कैंसिल किए हैं, मेरा तो इनके ऊपर से बिल्कुल भरोसा ही उठ गया है, यानी ये किसी भरोसे के काबिल नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से कहा गया है कि जी तकरीबन $20 बिलियन पाकिस्तान को अगले 10 साल में दिए जाएंगे। तो एक साथ क्यों नहीं दे देते? इनको क्या लगता है हम इतने पैसे दे के बेहोश हो जाएंगे? हम तो एक बिलियन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, और ये हमें 20 बिलियन की कहानी सुनाकर साथ ही 10 साल भी, मतलब 10 साल कौन जीता है पता नहीं, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो इस चक्कर में जो है हमारे लोग बहुत परेशान है। लेकिन खैर बहरहाल, अब ये शहबाज शरीफ साहब की जो एक तरकीब थी, या उन्होंने जो एक स्टेटमेंट कल दिया था, उसको देखते हुए लगता यही है कि उन्होंने शायद वर्ल्ड बैंक से उन्हें पता लग गया था, इसलिए उन्होंने ये बात की थी। इसलिए कि उन्होंने कोई ऐसा प्लान नहीं बताया कि जिससे हमें ये लगे कि हम कुछ काम करने वाले हैं, हम कोई ट्रेड करने वाले हैं, या हम कुछ बनाने वाले हैं, जिसकी वजह से, मतलब उल्लू बनाने के अलावा या बेवकूफ बनाने के अलावा, कि हम कुछ और बनाने लगे जिसकी वजह से पैसा हमारे पास आएगा। लेकिन बहरहाल वर्ल्ड बैंक जो है उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि शहबाज शरीफ साहब की जो कल एक उन्होंने अपनी एक भाषण दिया, अपने एक उनका यानी कि उनकी अपनी पूरी कैबिनेट बैठी हुई थी, 7 आर्मी चीफ भी मौजूद थे, और बार बार हमारा टीवी चैनल्स जो थे हमारे बार बार आर्मी चीफ को दिखाते थे, जी हाँ, मतलब वो ब्रेकिंग न्यूज होती है ना, उसी तरह चलती है हमारे यहाँ। तो मतलब अगर कोई सो गया हो ना तो उड़ जाता है उसकी वजह से ना, वो तेज म्यूजिक की वजह से। लेकिन बात यह कि आर्मी चीफ बैठे थे और बार बार शहबाज शरीफ साहब ने कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं दिया जिसमें कि वो बटरिंग ना करते। वैसे बटरिंग के साथ साथ बूट पॉलिश भी वो बहुत अच्छे, मैंने सुना, कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल आर्मी चीफ की बहुत ही तारीफें की जा रही थी, और उन्होंने कहा कि ये जो दहशतगर्दी है, जी हाँ, ये आर्मी चीफ की वजह से कंट्रोल में हो रही है, ये कहा था उन्होंने। आप लोगों को क्या लगा मैं क्या कहने वाली हूँ? लेकिन खैर मैं ये बता रही थी कि उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में और कई जगह पर जो टेररिज्म चल रही है अफगानिस्तान की तरफ से जो आ रही है, मतलब हमारी तरफ से जो आती नहीं, आपको पता है वैसे से जाती है, तो जी उन्होंने कहा कि जो आती है वहां से, अफगानिस्तान से, जी हाँ, वो टेररिज्म जो है वो रोकने में जो है वो आर्मी चीफ का बहुत रोल है। और उसके बाद आर्मी चीफ ऐसे बैठे थे कि मुझे समझ नहीं आई कि वो ये बात सुनकर खुश हुए, उदास हुए, गुस्से में आ गए, या उनको अच्छा लगा, बुरा लगा, किसी किस्म का कोई इंप्रेशन उनके चेहरे पे नहीं था। तो मुझे ये कहना था, सर थोड़ा सा मतलब बता दिया करें ना कि क्या लगा आपको कि प्राइम मिनिस्टर ने जब आपकी इतनी टोकरियां भर भर के तारीफें की, तो आपको क्या लगा, मतलब क्या फील हुआ? कुछ तो लगा ही होगा ना, अच्छा लगा होगा, बुरा लगा होगा, गुस्सा आया होगा, खुशी हुई होगी, कुछ तो हुआ होगा ना। लेकिन वो ऐसे बैठे थे जैसे चाइना के प्रेसिडेंट जो है ना, शी जिनपिंग, वो बैठते हैं। इसलिए कि शी जिनपिंग को भी आपको पता है एक ही तरह का चेहरा रहता है, पता ही नहीं लगता कि कब खुश हैं और कब नाराज हैं। लेकिन खैर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो है वो अपनी तरफ से हर कोशिश की कि वो जम के तारीफ करें, और उन्होंने बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि जरूरत से ज्यादा जो है वो अपना ज्यादा टाइम जो है वो उसी में लगा दिया, ये बताने में कि पाकिस्तान में जो कुछ भी पॉजिटिव हो रहा है या होता हुआ दिखाई दे रहा है या होने की उम्मीद है, उसके पीछे अगर कोई है तो वो जी नहीं, वर्दी नहीं, मतलब उसके पीछे अगर कोई है तो वो आर्मी चीफ है, ये कहना था जी शहबाज शरीफ साहब का। देखें, ये मैं आपको फोटो भी दिखा रही हूँ, उसके ऊपर लिखा हुआ है स्मगलिंग के खात्मे का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। यानी कि आप ये सोचिए कि जो स्मगलिंग हो रही है पाकिस्तान में, आपको पता है कि ईरान बॉर्डर से, अफगानिस्तान बॉर्डर से, इवन इंडिया से भी कभी कभार हो जाती है, उसको खत्म करने के लिए भी उनका कहना ये है प्राइम मिनिस्टर साहब का कि वो भी आर्मी चीफ की वजह से ही कंट्रोल में आई। तो सर आपको किस लिए रखा हुआ है? मतलब आप किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं या आप किस बात की सैलरी ले रहे हैं अगर सारा काम आर्मी नहीं करना है? यानी कि वो स्मगलिंग को रोके भी, और फिर उसके बाद वो बाकी चीजें भी कंट्रोल करें, उसके बाद वो इकोनॉमी को भी देखें, फिर वो आपकी पॉलिटिक्स को भी देखें, फिर आपकी गवर्नमेंट को भी आते जाते देखें, मतलब हर चीज आपने जो है ना वो कहा है कि आर्मी देख रही है। तो मेरा ख्याल है फिर ये सिविलियन गवर्नमेंट कर क्या रही है? दुनिया के नंबर 1 फौज ने एक बार फिर से कायरता दिखाई है। कारगिल की पहाड़ियों पर चुपके से कब्जा करने वाली पाकिस्तानी सेना ने अब अपने एक और पड़ोसी देश अफगानिस्तान पर रात के अंधेरे में बड़ा हमला बोला। अफगान मीडिया ने बताया कि रात को करीब 1:30 बजे पाकिस्तानी सेना ने डुरन लाइन पर खोश्त प्रांत के अली शेर जिले के दागी इलाके पर हमला किया। पाकिस्तानी सेना ने तालिबानी सेना के ठिकानों पर रॉकेट दागे, जिसका अफगान सेना ने भी करारा जवाब दिया है।
तालिबानी सेना ने भी भारी हथियारों से पाकिस्तानी सेना को जवाब दिया और बताया ये जा रहा है कि सुबह करीब 5 बजे तक दोनों के बीच में भारी गोलीबारी जारी रही। लेकिन इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के 4 इलाकों में पिछले दिनों हवाई हमला किया था, जिसकी वजह से 50 लोग मारे गए थे और पाकिस्तान का दावा है ये टीटीपी आतंकी थे जो बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तालिबानी सेना ने इसका जवाब पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमला बोलकर दिया, जिसमें तालिबान ये दावा करता है कि लगभग 18 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई चौकियों को जला दिया गया। यही नहीं, टीटीपी आतंकियों ने जब जवाबी हमला किया था तो उसका वीडियो भी जारी किया था। वहीं पाकिस्तानी सेना कहती है कि रणनीति के तहत इन चौकियों को खाली किया गया है। हालांकि पाकिस्तान और तालिबान के बीच इस वार पलटवार से दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है, जिससे दोनों के बीच पूर्ण युद्ध का खतरा भी मंडरा रहा है। वहीं तालिबान ने कहा है कि वो सीमा रेखा ड्रॉइंग लाइन को नहीं मानता। इस रेखा को अंग्रेजों ने खींचा था। वहीं पाकिस्तान ने अब अफगानिस्तान के चिकन नेक वखान कॉरिडोर पर अपनी नज़रें गड़ाए रखी हैं। ये कॉरिडोर अफगानिस्तान को चीन से जोड़ता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ ने हाल में ही तजाकिस्तान की यात्रा की है। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना तालिबान को घेरने की तैयारी कर रही है। लेकिन क्या एक बार फिर से पाकिस्तानी फौज की पतलूनें उतरेंगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।